अजमा, ये तो आपका हमने शॉर्ट शुरू में भी चलाया था कि जाहिर है 50% आप लोग हैं, नून लीग के वोट हैं, 50% उनके हैं। अब मामला जो है वो यही है कि 4 महीने से आपको पता है वो इजलास तो खत्म हो नहीं रहा, और उसके खत्म होने के कोई आसार आपको नजर भी नहीं आ रहे। अब उस बुनियादी बात की वजह से कॉम्प्लिकेशन बनती है कि अदम एतमाद नहीं पेश किया जा सकता, और ये भी बनती है कि फिर असेंबली तहलील करने की बात नहीं की जा सकती। क्या पंजाब की जो टास्क आप लोगों ने जरदारी साहब को दी है इसी बुनियाद पर दी है कि कॉम्प्लिकेटेड है, या आपको लगता है कि कोई मसला ही कोई नहीं है? शुक्रिया सना। देखिए, पहले तो ये है कि ये टास्क जरदारी साहब जाहिर है हमारे बड़े हैं, वो जाहिर है उसको चीजों को सुपरवाइज करते हैं, लेकिन जाहिर है पीडीएम में इकट्ठे हैं और ये एक मुत्तफिका जो है वो चीजें होती हैं जो भी सियासी मामलात होते हैं। लेकिन दो चीजें मैं आपकी जो है तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जी जी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर को बिल्कुल तहस नहस करके रखा हुआ था परवेज लाई ने जब वो स्पीकर थे, और अब उसके फुटस्टेप्स के ऊपर वो स्पीकर हम्म। जो सीक्रेट बैलेट के जरिए आना चाहिए था, लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर नंबर लगा के जो है वो आया, और आज भी उसकी पिटीशन जो है जो हम हाई कोर्ट में लेके गए वो आज भी फिक्स नहीं हो सकी पिछले 4 महीने से। और हमें पता नहीं क्या बदकिस्मती है हमारे ऊपर कि हमारी पिटीशन जो है वो शामो शाम नहीं लगती, ना हमारे लिए सुबह फैसला आता है और हम लाइन में लगे हुए हैं। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब का रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो 6 महीने से 8 महीने से पेंडिंग है, उसको कोई देखने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये बिल्कुल रूल्स ऑफ प्रोसीजर में या आईने पाकिस्तान में कहीं पर ये नहीं लिखा। मैंने आज जो है वो ट्वीट भी किया है परवेज लाई साहब के लिए कि वो बराए मेहरबानी वो आईने पाकिस्तान की शिक बता दें या रूल्स ऑफ प्रोसीजर की वो शिक बता दें जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि असेंबली जो है वो इन सेशन हो तो वो नहीं तोड़ी जा सकती या उसको जो है वो अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। पहली तो बात ये। अच्छा, दूसरा ये भी मजाक देखिए कि हमेशा ऑपोजिशन जो है उसके पास जो है वो ये इख्तियार होता है कि वो रेक्विजिशन कर सके इजलास, क्योंकि जब हुकूमत इजलास ना बुलाए तो किसी अहम हम्म। मौजू पे जो है ऑपोजिशन वो जो है वो इजलास बुला सकती है। इस दफा पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली दफा हुआ है हुकूमत पंजाब के एमपीएज ने, जो परवेज लाई की हुकूमत के एमपीएज हैं, उन्होंने खुद रेक्विजिट किया हुआ इजलास जो आज तक चल रहा है। और जो दूसरा इजलास था जो गवर्नमेंट ने बुलाया था वो खत्म हो गया, उसके बाद खत्म होते ही उसी शाम को हम्म। रेक्विजिशन जो है वो सबमिट हुई और अगले दिन इजलास बुला लिया गया। सो ये भी अनहोनी है। हम्म। लेकिन कहीं पर ये बार नहीं है आईने पाकिस्तान में या रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कि इजलास चल रहा हो तो अदम एतमाद का नोटिस जमा नहीं कराया जा सकता। ये गलत है, सरीहन गलत है। अच्छा, मैंने कमर दिलशाद साहब आज आज मेरे साथ एक शो में थे अजमा, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा है, 112 को कोट भी किया है, वो मैंने भी पढ़ा है। अगर आप आइन का देखें आर्टिकल 112, उसमें तो बड़ा क्लियरली है कि नॉट विद स्टैंडिंग, और ये भी है कि गवर्नर जो है वो कह तो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लेने के लिए, लेकिन उसको एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई अरकान असेंबली नहीं ये पेश कर सकता। क्या इस बारे में आप क्लैरिटी दे सकती हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं, और वो बहुत क्लियर है वो शिक के हवाले से कि गवर्नर जी पंजाब जब एतमाद का जी। वोट जो है वो कहेंगे तो उसके बाद वो उस नोटिस के अंदर जो वो उनको देंगे उसको 48 आवर्स के अंदर कन्वीन होना है। बल्कि वो टाइम और डेट भी देंगे उस नोटिस के अंदर कि आपको फलानी डेट के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस का वोट लेना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर जो पंजाब हम्म। असेंबली के या कोई भी वजीर आला अगर वो इलेक्शन जो है वो हम्म। कन्वीन नहीं कराते तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हम्म। समझा जाएगा कि उनके पास वोट्स नहीं है और उनकी गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। हम्म। और ये रूल्स बड़े क्लियर है इस हवाले से। लेकिन इस पर कहीं पर भी ये बार के जी इजलास चल रहा है तो आप नोटिस ही जमा नहीं करा सकते, ये बिल्कुल कहीं नहीं है। अच्छा आजमा, क्योंकि अभी तो बहुत लग रहा है कि बहुत ही हंकी डोरी चल रही है ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो इमरान खान साहब की और परवेज लाई साहब की है। फिर आपको याद होगा कि एफआईआर नहीं कटी थी तो उन्होंने कहा था मेरी ही हुकूमत है और मेरी एफआईआर नहीं कटी, तो एफआईआर के ऊपर अगर गुजरात के ये पुलिस वाले को भी अपने हाथ में नहीं ले सकते या उसको नहीं ऑर्डर कर सकते, तो परवेज लाई साहब से वाज़ेह तौर पर वो नाराज तो नजर आए थे। आपको याद होगा गुजरात से जब उनकी रैली गुजर रही थी, लॉन्ग मार्च का जो भी उनका एक था प्रोसीजर, वो गुजरात में उनके बैनर्स हटा के इमरान खान साहब के, मुनीस लाई साहब के लग गए थे। तो ये तो कहते हैं कि इनका तो बहुत ही कोई ट्रस्ट डिफिसिट भी नहीं है और एक दूसरे के लिए खड़े हैं, लॉयल भी हैं। तो ये सब क्या है फिर? ये वो जो आपने कहा मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, और यकीन मानिए इमरान हम्म। खान साहब जमान पार्क के अंदर हम्म। और परवेज अलाई साहब जो है वो अपने हम्म। हल्का अहबाब में इतने खूबसूरत अल्फाज से एक दूसरे को पुकारते हैं कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकती।
और ये हमारे साथ भी बाय द वे जो है वो दुआए खैर करके मिठाई खा के गए थे, और रातों रात इनका जो है वो सॉफ्टवेयर जी। अपडेट हुआ और वो इमरान खान के पास पहुंचा दिए गए। ये आपको भी मालूम है किसने पहुंचाया और कैसे पहुंचाया। सो अब ये जो परवेज लाई साहब को, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, और वो ये है कि परवेज लाई साहब और मोहन्नस लाई साहब को मालूम है कि काफली के टिकट के ऊपर बजाय आरडीएस बैठने के वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकते, और आरटीएस इस दफा बैठेगा नहीं। तो उनको कोई गलत फहमी है कि वो या इमरान खान से कोई इंतखाबी इत्तेहाद कर लेंगे, या इमरान खान साहब जो है इनकी सीटों पे अपना बंदा खड़ा नहीं करेंगे, और इस तरह इनका ही जैकपॉट लग जाएगा। ये आज लिख लीजिए सना बुच्चा साहबा, अगर तो परवेज लाई ने तमाम तर चाकरी के बाद इनके कहने पर असेंबली तोड़ भी दी, वो कर दी। जिस दिन परवेज लाई ने असेंबली तोड़ी, उससे अगले दिन इमरान खान के सामने परवेज लाई की औकात एक चपड़ासी से ज्यादा की नहीं होगी। चले चले। अच्छा अज़मा ये बताइएगा कि अब देखें यहाँ पे चले, आपके पास एक आईनी मेजर है कि आप ये कर सकते हैं, असेंबली तहलील करने का, एक गवर्नर साहब मूव कर सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा पे आ जाते हैं क्योंकि वहां पे मेजोरिटी है उनकी, तो वहां पर गवर्नर राज की बड़ी बड़ी बात हो रही है। हालांकि आज उन्होंने इसकी बात की, तरदीद भी की है गवर्नर ने। आप क्या समझती हैं कि वहां क्या सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि आज भी एक बड़ी मीटिंग हो रही है आपके लोगों की वहां पर? जी यकीनन पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। देखिए सना, एज ऑपोजिशन हमारा ये फर्ज है कि एक फर्दे वाहिद जो इमरान खान है, जो किसी डिप्रेशन का शिकार है, जो कुछ पिछले 7 महीने वो रुलते रहे हैं गली मोहल्लों के अंदर, और जो जो कुछ उसने चाहा था, वो आदमी चीफ का तकर्रुर हो, वो अर्ली इलेक्शंस हो, वो जो है वो तमाम तर मामलात में वो फेलियर साबित हुए। और अब उनके पास, उनको लगता है कि अब चूंकि मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, तो अब मेरा जो गुस्सा है वो असम्बलियों को तहलील पर निकलना चाहिए। ये नहीं हो सकता। देखिए ये भी तो आईने पाकिस्तान ही कहता है ना कि हर असम्बली की एक टर्म है जो है 5 साल, उसको 5 साल कंप्लीट करने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनकी ख्वाहिश के ऊपर जो है वो 12 करोड़ की पंजाब की असम्बली और बाकी जो है वो केपीके की असम्बली तोड़ दी जाए, तो मेरी इत्तलात के मुताबिक पीडीएम की जो जमातें आप लोग भी तो अदम एतमाद लाए थे ना अज़मा, आप लोग भी तो अदम एतमाद लाए थे ना, ऐसा तो ना कहना, आपने भी तो 5 साल नहीं पूरे करने दिए ना उनको। नहीं नहीं, देखो नहीं, असेंबली तोड़ना और अदम एतमाद लाना दो डिफरेंट चीजें हैं। ये इनके पास तो हुकूमतें मौजूद है ना इस वक्त। क्या क्यामत क्या आई है? ये आप जो बहुत दूर तो शहद की नहरें आप 3.5 साल में वफाक में और पंजाब में नहीं बहा सके, आप 5 महीने में बहा लें, और 5 महीने में आवाम को जो है वो कोई रिलीफ दे दे। उसके बाद 5 महीने तो गुजर जाएंगे, कौन सा पता चलता 5 महीने गुजरने में। लेकिन उनका जो है वो ब्लैकमेल करने की और लोगों को जो है वो प्रेशराइज करने की इमरान खान साहब को एक बुरी बीमारी है। लेकिन उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, 2014 में भी मुंह की खाई थी। हाँ, पीएमएलएन प्रेशराइज होने वालों में से नहीं है, और पीएमएलएन बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होगी। जो है कार्ड ये खेलेंगे, उसके ऊपर एक काउंटर कार्ड हम खेलेंगे। ठीक है अज़मा, लास्ट बस बता दीजिएगा ये कि अब क्योंकि चीफ चेंज होने जा रहे हैं, कल रिटायर हो जाएंगे बाजवा साहब, जनरल बाजवा, और फिर जनरल आसिम मुनीर आ रहे हैं, और जाहिर है कि एक बड़ी अच्छे तरीके से ये मामला निपटा दिया गया आखिरी कुछ मिनटों में, लेकिन पहले तो इसका बहुत ही कंट्रोवर्सी चली। क्या अब इमरान खान साहब के कोई अरेस्ट होने के चांसेस बनते हैं? देखो, इमरान खान की अरेस्ट होने का ताल्लुक ना आर्मी चीफ के आने जाने से होना चाहिए, ना हुकूमत की किसी विश से होना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो करतूत किए हैं उनको उसका जवाब तो देना है। वो तोशा खाने की घड़ी चोरी और तोशा खाना में नकली चीजें रख के पुरानी गायब कर लेना, अलकादर यूनिवर्सिटी की जो है वो जमीन जो है उसके ऊपर ट्रस्टी बन के पैसे खाना, ज़कात और खराज नहीं अज़मा, लेकिन एक मसलिहत तो थी, एक मसलिहत पसंदी तो देखी गई है कि हाथ नहीं लाना। तो अब हाथ लाना है कि नहीं लाना, अब ये सुप्रीम कोर्ट को देखना है, इलेक्शन कमीशन का हवाला भी है, केस वहां भी चल रहा है। कोई पेशरफ्त होगी आपको लगता है विद न्यू चीफ कमिंग इन? क्या कोई चेंज ऑफ गार्ड इस चीज को, प्रोसेस को फैसिलिटेट करे? नहीं, मैं नहीं समझती कि ये इंप्रेशन रहना चाहिए। ये बड़ा डेंजरस इंप्रेशन है कि इमरान खान साहब को बड़ी तोप चीज है जिससे जो है वो बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जा रहा है। मेरी इत्तला मेरी खुद ये वो है कि वो बहुत स्लो है। हमारे लिए तो महीनों में जो है वो जेआईटियां भी बन गई थी और जज भी लग गए थे और जो है वो पनामा के फैसले भी हो गए थे, सब कुछ हो गए थे। इमरान खान के ऊपर इससे कहीं ज्यादा हीनियस क्राइम्स का जो है वो केसेस और वो चल रहे हैं, लेकिन ना वो पेश होते हैं, और उनको जो है इवन अदालत में पेश हुए बगैर उनको जमानत मिल जाती है। ये भी पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है। वो जो बार बार भाषण देते हैं ना, ताकतवर के लिए लैदा कानून, सिर्फ पाकिस्तान में अगर ताकतवर के लिए लैदा कानून इस्तेमाल हुआ तो इमरान खान है।